किस तारीख को मनाई जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कन्फ्यूज़न है, असमंजस है कि होली कब मनाई जानी है और किस दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो उससे संबंधित पूरी जो जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे सबसे पहले। और ये मान के चलिए कि 2 तारीख जो है, 2 तारीख में पूर्णिमा रहेगी और होलिका दहन भी हो सकता है, लेकिन इस दिन भद्रा रहेगी। तो भद्रा रहने के कारण होलिका दहन तो करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन रात्रि 1 बजे के बाद, 1 डेढ़ बजे के बाद 2 तारीख में भी जो है वो भद्रा के पुच्छ जो रहेगी, यानी उतरती भद्रा हम कहें तो पुच्छ काल में जो है भद्रा के वो होलिका दहन किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि 3 तारीख में जो चंद्र ग्रहण रहेगा, अलग अलग स्थानों पर चंद्र ग्रहण की जो स्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और ये ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है। ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि जब भारत में ये चंद्र ग्रहण देखेगा तो वो ऑलरेडी जो है वो ग्रसित हो चुका होगा, यानी कि इसका पूरा नज़ारा हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। खंडग्रास चंद्र ग्रहण है और ऊपर से ग्रस्तोदित भी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सूतक तो रहेगा, सूतक का काल, लेकिन हम कहें कि जो वृद्ध बूढ़े रहते हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि 2 बजे से, लगभग 2 बजे से वो सूतक काल को मान सकते हैं। बाकी अन्य सन्यासी वगैरह के लिए जो है वो तो 6:30 बजे सवेरे से आ जाता है। किंतु हम जबलपुर के यदि पंचांग को देखें तो जबलपुर का जो हमारे पास ये पंचांग है ना, यहाँ तो आपको ऑपोजिट दिख रहा होगा, फिर भी हम इस जबलपुर के पंचांग में आपको बता दें कि जो स्पर्श होगा यानी जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में वो 6:14 पर होगा। इसका मध्य जो होगा 6:39 पर होगा और जो मोक्ष है वो रात्रि 7:02 पर होगा। तो अधिकांश जगह जो मोक्ष की यदि हम बात करें तो 7:02 पर इस चंद्र ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। 7 बजे के बाद आप स्नान करके भोजन वगैरह ताज़ा बना करके और कर सकते हैं। रही बात सूतक काल की, तो सूतक काल जो है वो जो हम कहें गृहस्थ हैं या रोगी हैं, बीमार हैं, बालक हैं, तो वो 2 बजे से सूतक मान सकते हैं। 2 बजे के बाद जो है वो खाना पीना बंद कर दें वृद्ध लोग, और बल्कि 4 बजे तक के वो कर सकते हैं या केवल ग्रहण काल में, क्योंकि ग्रस्तोदित है इसलिए हम कहें तो 5:30 बजे से 7 बजे तक के कम से कम आप कुछ ना खाएं पिएं, इस प्रकार का नियम रख लें। और जो भी आपकी लिक्विड चीज़ें हैं जैसे दूध है, पानी वगैरह है, उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दें। ठीक है, वैसे तो अब क्या है, कल रविवार पड़ गया, कल तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। और 2 तारीख को जो ग्रहण की स्थिति रहेगी वो लगभग 6:30 बजे के पहले पहले यदि आप तुलसी तोड़ करके और उन चीज़ों में डाल देते हैं, जल में है या अन्य चीज़ों में, क्योंकि रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो कुछ नियम हैं जिन्हें हम सनातन के हिसाब से मान लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो होली है वो कब जलेगी, तो या तो 2 की रात्रि में आप 1:26 के बाद होली का दहन कर सकते हैं, अन्यथा आप ग्रहण के बाद, ग्रहण जो है वो 3 तारीख में जो है वो 7 बजे समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद जो है वो आप होलिका का दहन कर सकते हैं ग्रहण के बाद में। और जो धुरेड़ी रहेगी अब वो कब रहेगी, वो 4 तारीख में रहेगी। अधिकांशतः जिलों में जो है छुट्टियां 3 तारीख की घोषित कर दी गई हैं, बाद में उसे बढ़ा करके 4 तारीख में कर दिया गया है। तो जो धुरेड़ी का कार्यक्रम है, धुरेड़ी जो खेली जाएगी वो 4 तारीख को खेली जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको चंद्र ग्रहण और होली के बारे में जो जानकारी दी।